यस। तो अगर मुझे जैसे लेट्स से डिफेक्ट्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सो डिफेक्ट्स आर गोइंग टू बी लेट्स से अकॉर्डिंग टू द लेट इज, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिस हो जाए है ना, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, है ना। अकॉर्ड जैसे मान लो एक कॉर्नर है, कॉर्नर में एक एक हर कॉर्नर की पोजीशन है, तो एक पर्टिकुलर कॉर्नर मिस हो जाए, है ना, वो नहीं हो वहां पे, एब्सेंट हो, तो ये हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अगर मान लो पूरी की पूरी लाइन अगर मिस हो जाए तो उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, पॉइंट लाइन फिर प्लेन। अगर पूरा का पूरा प्लेन मिस हो जाए, मान लो पूरी की पूरी लेयर ही गायब हो, है ना, then what will happen, we are going to say that is going to be plane defect। ये नॉर्मल है, बट ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, राइट, हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। सो तो दो तरह के डिफेक्ट्स हैं, राइट। वन इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Yes, I will upload both lecture today. Okay, today's one. Okay, stoichiometric defects and non-stoichiometric defect. Now, if we are talking about stoichiometric defect, then we are having, let's say, here types. That is called, one is Schottky defect. Just once again. And another one is Frankel defect. Name है ये। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में होता है, इसके अलावा एक और है, मतलब इंटरस्टिशियल पोजीशन पे होते हैं, राइट। सो वी आर नॉट काउंटिंग दैट पार्ट। जनरली स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक यही है, इसमें हम लिख लेते हैं। सो वी आर हैविंग cation deficiency, and anionic deficiency. ये एग्जाम्पल हैं, तो इसमें देखते हैं, थोड़ा इसमें पढ़ते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Schottky defect। तो Schottky डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर पोजीशन, तभी तो स्टोकियोमेट्री विल रिमेन सेम। जैसे मान लो कहीं लिखा है NaCl, है ना, तो अगर NaCl में इक्वल नंबर ऑफ Na और इक्वल नंबर ऑफ Cl दोनों मिसिंग है ना, मान लो,
ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस एंड इक्वल नंबर ऑफ Cl माइनस मिसिंग है तो क्या होगा, स्टोकियोमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं होगी, राइट। तो इसको एक तरह से समझने के लिए ये है, अगर एक लेयर है, राइट, जैसे ये लेयर है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है। अब हमने क्या किया, एक यहाँ से ये माइनस गायब हो गया और एक मान लो यहाँ से ये प्लस गायब हो गया, ठीक है, दीज आर एब्सेंट यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज गोइंग टू कॉल्ड एज शॉर्टकी डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ नंबर या फिर अकॉर्डिंग टू चार्ज, है ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 2 प्लस हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू लेट्स से रिमूव 2 Cl माइनस, है ना, जैसे मान लो Ca2 प्लस हो, मान लो जस्ट फॉर इमेजिन, राइट, तो फिर वहां पे क्या होगा, 2 Cl माइनस। तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, CaCl2 बनेगा फॉर्मूला, तो एक Ca के हिसाब से 2 Cl। सो इफ आई एम नॉट राइटिंग इक्वल, इफ anion and both anion and cation, anion and both are absent from the equation. अच्छा, ऐसा कुछ होगा तो फिर मास, वी कैन सी सम मास लॉस, है ना, मास में चेंज आ जाएगा, इसलिए फिर क्या होगा, डेंसिटी। अच्छा, ये कहाँ होता है, वेयर वी आर गोइंग टू सी, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे। तो anions and cations both are absent, generally seen in ionic compounds where, है ना, रेडियस रेशियो is high or close to 1, ठीक है, that means close to 1 means coordination number can be 6:6 or 8:8, मतलब NaCl और cesium chloride type structure, ठीक है। ये कहाँ किन लेटर्स में देखेगा, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6:6 है या फिर 8:8 है, दैट मींस NaCl और cesium chloride टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इफेक्ट क्या होंगे, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीज, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अभी किसी को कोई लेट्स से डाउट, why it is seen where radius ratio is big, question is this। तो एक्चुअली में क्या है, जहां पे रेडियस रेशियो छोटा होता है ना, वहां पे कैटायन, वहां पे दूसरा डिफेक्ट आता है, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कैटायन जो है ना, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में भी फंस जाता है। यहाँ पे क्या है कि ये जो एनायन है ना, ये बड़ा है, ये किसी और पोजीशन पे फंसेगा नहीं, है ना, जैसे आप पैक करके जाओ, पैक करते जाओ, सारे ही सारे, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड, ऐसे तो सब तो है नहीं, कई बार क्या होता है कि, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बहुत क्लोज क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में थोड़ी जगह हो,
है ना, तब मैंने बताया था आपको, राइट आयन। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये छोटे होते हैं, है ना, कैटायन, तो वो इन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं। अगर छोटे होंगे तभी बस ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाएंगे, जिसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़े एनायंस हैं, बड़े कैटायन हैं, तो ये तो यहाँ आ नहीं सकते, तो फिर एक ही डिफेक्ट हो सकता है, ये बाहर निकले। अब ये बाहर निकलेंगे, अगर इनके साथ एनायंस भी बाहर निकल गए तो यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ, ये कैटायन डिफिशियंसी, एनायन डिफिशियंसी, ऐसा कुछ चलेगा। सर यू मीन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिमेन सेम? यस, करेक्ट, आई मीन दैट। ओके, चलो, ये बात समझ में आ गई मेनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। cations are absent from their position and occupy interstitial position. ठीक है, cations are absent from their position and occupy interstitial position। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, थोड़ा सा माइनस को बड़ा कर देते हैं, तो रेडियस रेशियो यहाँ पे क्या है ना, लो होगा, ऐसे मान लो है, लेट्स से। What was the line above due to short की डिफेक्ट? ये लिखा है जनरली सीन इन आयनिक कंपाउंड्स वेयर R प्लस बाई R माइनस इज हाई, है ना, हाई और क्लोज टू वन, और है ना, ये और है क्लोज टू वन। डन, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, राइट। नाउ अगर ये जो है ना यहां से एब्सेंट हो गई, ये इसकी पोजीशन है, मान लो यहां पर प्रेजेंट हो जाए, so it is absent from here to present at interstitial spaces like this, है ना, यहाँ प्रेजेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। सेम कैटायन जो होना चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब आप देख लो कि जब भी ऐसा कभी होगा, राइट, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये कहाँ पे देखा जाएगा? पहले फ्रैंकल डिफेक्ट is seen where R plus by R minus is low, the coordination number is 4:4 या फिर, है ना, ऐसा कुछ, है ना। यहाँ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ZNS, AgBr, AgCl, AgI, ऐसा कुछ करके एक्सेट्रा, इन सब में आपको दिख जाएगा। Due to Frankel defect, density does not change.
अब बताओ क्या चेंज हो जाएगा, है ना, क्या चेंज होगा। तो आप ये सोचो कि लेट्स से इमेजिनरी अगर ये बाउंड्री में मान लो, इस इमेजिनरी बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ज्यादा आ गए और राइट पे पॉजिटिव ज्यादा आ गए, सो देयर इज गोइंग टू बी अ चार्ज सेपरेशन, है ना, चार्ज imbalance बनेगा, that is going to create polarity, so dielectric constant increases. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड जनरली आयनिक सॉलिड तो कंडक्ट नहीं करा पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मान लो, है ना, ये अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पहुंच गया, राइट, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि चार्ज कंडक्ट हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, स्मॉल एक्सटेंट में। तो दिस पॉजिटिव इज लेट्स से मूविंग हियर, मान लो ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए, ऐसे पहुंचता रहे, तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में चार्ज, बहुत थोड़ा बट स्मॉल अमाउंट में चार्ज कंडक्ट हो सकता है। तो और भी वी कैन से कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय स्मॉल। ठीक है, तो ये तो है फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण। अब बात आती है, वो है नॉन स्टॉकियोमेट्री। लिख लिया ये, इन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला रिमेन सेम, करेक्ट। Now next is non-stoichiometric defect. Interstitial means vacant spaces, correct. ठीक है, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला है, मान लो अच्छे, कैटायनिक डिफिशियंसी। ना कैटायनिक डिफिशियंसी का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ कैटायंस कम है और एनायंस ज्यादा है, सो सम कैटायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर पोजीशन। अगर ये कभी ऐसा होगा, है ना, सम कैटायंस absent होंगे from their position, then how, let's say this is coming like creating a question ki how charge will be balanced, how charge neutrality will be maintained। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो कुछ कैटायन अगर चले जाएंगे मान लो, तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगी, ठीक है। उसका रीजन है दो तरह से, बाय इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट और बाय प्रेजेंस ऑफ फॉरेन कैटायन। तो दोनों समझ लेते हैं। जैसे मान लो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे ये Fe2+ है, राइट,
एंड यहाँ पे ये O2 माइनस है, फिर ये Fe2 प्लस है, फिर ये O2 माइनस है, ऐसे करके चल रहा है, राइट। अब मान लो ये वाला Fe गायब हो गया, तो हमें क्या हुआ, 2 पॉजिटिव का लॉस हो गया, राइट। दिस इज वी हैव, अच्छा हटा दिया हमने, तो क्या हुआ, ये Fe जो है Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। Fe2 प्लस वुड हैव कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। मान लो लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, लेट्स से दिस हैज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, दिस हैज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, ठीक है। तो बाय इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पे एग्जांपल आया ऐसा, Fe 0.93 O, आपने ये स्टोइकियोमेट्री स्टार्टिंग में देखा होगा, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट में, कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आया था ऐसा कुछ। बताओ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अगर मान लो ये ऐसा कुछ भी होगा 0.93 0.95 O, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ Fe3 प्लस भी हैं। तो वहां पे हम कैसे करते थे, राइट, how we used to solve it, we say that 100 Fe 100, sorry, we used to say कि 93 Fe present with 100 oxygen, चार्ज बैलेंस, अब ये जो 93 Fe है वो हमें नहीं पता कि इसमें कितने Fe3 प्लस हैं और कितने Fe2 प्लस है। तो मान लो X Fe3 प्लस है, राइट। सो वी आर टेकिंग लेट्स से, तो ये कितने हो गए 93 माइनस X, ये क्या हो गया Fe3 प्लस, बचे गया ये Fe2 प्लस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ, लेट्स से व्हाट इज द परसेंटेज, सो यू कैन से कि चार्ज बैलेंस, इनके कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना होगा 3 प्लस इंटू एक्स, सो 3 इंटू एक्स प्लस, इनके कारण कितना होगा 2 इंटू 93 minus x, which is equals to total positive is equals to total negative, right? So this is going to be 100 into 2, that is 200. बस ये हो गया 186 plus x equals to 200, x equals to 40. तो 14 आयन ऐसे होंगे जो Fe3 प्लस की तरह होंगे। परसेंटेज Fe3 प्लस कितना हो गया 14 divided by 93 into 100. So do not make mistake, do not write directly 14% है ना, क्योंकि 93 में 14 है। Fe2 प्लस कितना होगा 79 by 93 into 100, ऐसा कुछ निकाल लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई, क्या दिक्कत इसमें? Shouldn't be Fe3 plus is of 2x, तो ये हमने x ये थोड़ी ना कहा है, जो Fe2 plus है वो मिसिंग है, वो थोड़ी ना लिखा हुआ है हमने। अगर ये मिसिंग हम x लिखते तो हम लिखते ये 2x होंगे। तो अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है ये भी वैसे। तो जैसे मान लो ये 100 में कितने कम है, 7 कम है ना। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, श्रेया ने एक अच्छी बात बता दी, यहाँ से देख सकते हैं 100 में कितने कम है यहाँ से Fe2 प्लस 7, तो Fe3 प्लस कितने होंगे, उसके डबल होंगे 14, डायरेक्टली आ गया यहाँ से। क्या आपको ये भी करने की, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी आर एब्सेंट, है ना, x एब्सेंट है यहाँ पे 7, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, हर एक को बैलेंस करने के लिए 2 बढ़े तो 40, ठीक है, ऐसा भी देख सकते हो।
नेक्स्ट है बाय प्रेजेंस ऑफ फॉरेन केटायन। तो जैसे मान लो इसमें एग्जांपल है, जैसे मान लो अगर Na+ हो गई और Cl- हो, राइट। क्या क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, why can't there be net charge on ionic compound with defects? Why does it has to be neutral? Because neutrals are stable, पॉजिटिव निगेटिव तो स्टेबल नहीं होते हैं, दे विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग समथिंग। तो चाहे अगर आप एटमॉस्फेयर में देखो, अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में अगर मान लो कोई किसी पे चार्ज होगा तो वो रिएक्ट करने लग जाएगा, तो वो उस तरह फॉर्म में तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो अपने आप ही ले लेगा, राइट। अगर मान लो वो पॉजिटिव ज्यादा है उसमें, तो वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा एटमॉस्फेयर से। एनीवे यहाँ पे बाय प्रेजेंस ऑफ फॉरेन केटाइन, फॉरेन केटाइन कौन से हैं? जैसे अगर मैं मान लो Na+ की बात करूं, ये Na+ है, मान लो ये Cl- है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब मान लो यहाँ पे Na+, जैसे हम लिख रहे हैं, राइट, उसमें एक Na+ की जगह मान लो Sr2+ आ गया, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ पे है ना, दिस ऑन दिस प्लेस मान लो एक स्ट्रॉन्शियम आ गया, Strontium 2+। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, वैकेंसी होगी, है ना, कुछ नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी वॉइड ओवर हियर, दिस इज Cl-, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl-, going to be vacancy। बिकॉज ऑफ दिस Sr2+ चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए का मतलब क्या है कि दो Na+ को Sr रिप्लेस कर सकता है, तो इफेक्टिव वैकेंसी कितनी बनी, जितना चार्ज आया है यहाँ पे, राइट। जैसे मान लो 1 Sr2+ आयन इज इक्वल टू 2 Na+, तो एक Sr तो एक Na की वैकेंसी को फिल ही कर देगा, तो कुल मिला के अल्टीमेटली 1 वैकेंसी वुड हैव क्रिएटेड, हेंस 1 वैकेंसी will be created पर आयन, ठीक है, पर Sr2+ आयन। अगर मान लो इफ एल्यूमिनियम 3+ लिख दें यहाँ पे, तो 1 एल्यूमिनियम 3+ इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 3 Na+, तो फिर कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, 2, है ना। 3 Na में से एक को तो खुद एल्यूमिनियम, सुनो ना, सुनो, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 Sr2+, चार्ज देखो है ना केवल, इज इक्वल टू 2 Na+, तो भाई दो, मान लो एक आदमी दो लोगों को रिप्लेस कर सकता हो, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ पर्सन में देखेंगे तो एक की कमी आ जाएगी ना, क्योंकि दो हैं तो एक आदमी एक को तो रिप्लेस कर दिया, दूसरे वाले को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई 1 वैकेंसी विल बी क्रिएटेड पर Sr2+ आयन। अगर मान लो Al3+ हो तो दैट इज इक्वल टू 3 Na+, 1 aluminum can replace one, let's say 1 aluminum can fill the vacancy of 1 Na+, तो क्या होगा, effectively 2 vacancy will be created, so 2 vacancy will be created। ये बात समझ में आ रही है?
नंबर ऑफ वैकेंसी का ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गए टाइम डिफिशियंसी। अब आ जाती है एनायनिक डिफिशियंसी। जल्दी लिखो लो। डन। नाउ लेट्स सी। और थोड़ा ऊपर लो। So what you have to do is you can just check how many number of Fe2 plus are missing, है ना, 7। ठीक है, क्योंकि 100 लिए हमने ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ले रहे हैं, तो 100% के हिसाब से 100 ले लिए, तो यहाँ 93 बने, राइट। पर 100 ऑक्सीजन वी आर हैविंग 93 टोटल Fe। इसका मतलब है 7 Fe2 plus आर मिसिंग। तो 7 Fe2 plus आर मिसिंग, तो फिर क्या होगा, 7 का डबल number of ions will convert it into Fe3 plus. So 14 Fe2 plus will convert into Fe3 plus. So now we are having 14 Fe3 plus and 79 Fe2 plus. डन हो गया, चले आगे। एनायनिक डिफिशियंसी। एनायनिक डिफिशियंसी में we are going to talk about कि anions अपनी पोजीशन छोड़ दें, है ना, if anions are missing in lattice। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, if anion number of anions are less than number of cations, है ना, if number of anions are less than number of cations, or you can say, or some anions missing from their position। तो जैसे हमने बोला कि कैटायंस अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं, वैसे एनायंस भी छोड़ सकते हैं, तो उनमें एनायनिक डिफिशियंसी बनेगी। इसमें पहला पार्ट है, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एफ सेंटर। सो जैसे मान लो जैसे ये एक आता है ऑब्जर्व्ड इवन, if NaCl is heated in Na vapors or KCl is heated with potassium vapors। अगर मान लो ऐसा हो रहा है ना, ये हीट कर रहे हैं हम,
right? If NaCl is heated with Na vapors or in Na vapors, in ambience of, in atmosphere of Na vapors, similarly if KCl is heated with K vapors, है ना ऐसा, so the same thing यहाँ पे. ठीक है, पोटेशियम की वेपर्स हैं या सोडियम की वेपर्स हैं, उसमें NaCl को हीट कर रहे हैं, तो होता क्या है, सम Cl माइनस लेफ्ट देयर पोजीशन, अगर मान लो, है ना, missing from their position. तो एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, Cl तो निकल गया, लेकिन इस Cl को भरने के लिए कौन आएगा, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन. तो some Cl minus will be missing from their position. These positions are occupied by electrons, है ना. ये कहां से आ रहे होंगे, एटमॉस्फेयर से, है ना, नेचर से, right? So these positions are occupied by electrons. These electrons are called F center. Because of F center, NaCl, है ना, NaCl has yellow color and KCl has violet color. So अगर मान लो इनको हीट कर रहे हैं, कुछ Cl माइनस हट जाएंगे, तो उनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, और उसको बोलते हैं एफ सेंटर. ठीक है. सेकंड है, if cations are present, cations are also present, at interstitial spaces. अब ये वाला केस कहां पे आता है, जब कैटाइंस जो है ना, राइट, दैट इज आल्सो प्रेजेंटेड इंटरस्टिशियल पोजीशन. तो उसका मतलब क्या हुआ कि कैटाइंस का नंबर ज्यादा है और एनाइंस का नंबर कम है. Why Cl माइनस मूव्स आउट, गुड क्वेश्चन. तो जब हम जैसे मान लो हीट वगैरह कर रहे हैं ना, तो कुछ आयंस अपनी पोजीशन को मिस कर देते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं. तो जहां जहां पे जो जो दिख रहा है वहां पे वो बता रहे हैं आपको, बस वो एग्जांपल याद रखने हैं. ठीक है, कहाँ पे कौन सा वाला है, बस इतना ही याद रखना है. तो if cations are also present at interstitial spaces, तो number of anions are going to be less. Okay, and that is going to be observed in ZNO. ठीक है, तो Zn2 plus is also present at interstitial position. Next, to neutralize
चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स? एटमॉस्फेयर से, आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कारण क्या आएगा? इनके कारण ये जितने भी हमारे यहाँ पे मेटल्स हैं या आयनिक सॉलिड्स हैं, उन सब का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो जंप कर सकते हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, राइट? तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है इनके कारण। To neutralize charge, electrons are also present at interstitial position. Because of this defect, ZnO becomes yellow on heating. ठीक है, तो ये व्हाइट से येलो कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, येलो ऑन हीटिंग। तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ डिफेक्ट्स। इसके बाद आता है, जैसे मान लो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सो यू नो दैट पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्शन इन वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मतलब रिपल्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड फेरी मैग्नेटिक मतलब एक्सपेक्टेड था ज्यादा लेकिन है कम, राइट, क्योंकि डोमेन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट, नेट लेट्स से मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, ठीक है। तो फिर से सुन लेते हैं। पैरा, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, अभी सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, इसमें डोपिंग भी आता है, मतलब एक डिफेक्ट ये भी है डोपिंग, कि हम खुद से जानबूझ के करा दें, ठीक है। सो अगर डोपिंग आपने पढ़ लिया है, राइट, सेमीकंडक्टर में, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आप सुन लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, नहीं तो एनसीईआरटी का पीछे वाला पेज, लास्ट पेज पढ़ लेना, राइट, उसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक रिपल्शन, तो डायमैग्नेटिक मतलब रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर है फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, दैट इज वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे मान लो सारे डोमेन्स हैं, है ना, इफ आई एम सेइंग दैट्स इट, डोमेन्स का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं सब में मैग्नेटिक मूवमेंट आता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मिलके एक डोमेन बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एरो साइन से कभी कभी, है ना, रिप्रेजेंट करते हुए। अगर ये सारे के सारे डोमेन्स पहले एक्चुअली ना पैरामैग्नेटिक में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होता है, थोड़ा आता है। फिर क्या किया हमने, इन सबको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो ये सब के सब अलाइंड हो जाएंगे। मान लो अगर एक ही डायरेक्शन में लैंड हो गए, तो ये बन गए फेरोमैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेटिक ये बना देंगे, ठीक है। इसको हमने इतना इतना ज्यादा अच्छे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो किया कि ये सब एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये हो गए फेरोमैग्नेटिक। अब इन्हीं डोमेन्स में से मान लो कुछ डोमेन्स उल्टे डायरेक्शन में चल हो गए, सारे नहीं, कुछ। तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया मैग्नेटिक मूवमेंट, बट आया मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, फेरी मैग्नेटिक। और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाए, ठीक है, इक्वल।
बराबर बराबर आएंगे दो हर डायरेक्शन। तो ये तो हो गए हमारे टाइप। चलते हैं आगे। पता था पहले? तो दिस इज ऑलमोस्ट एंड, है ना, यहाँ तक, राइट। अब हम कर लेते हैं डिस्कशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे एक्सरसाइज में। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है? We didn't know ferromagnetic and anti-ferromagnetic। तो लिख लो ये बात, ठीक है फिर, है ना। यहाँ पे एक एक लाइन में लिख लो, है ना। फेरोमैग्नेटिक मतलब होता है ना, वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। फेरी मैग्नेटिक मतलब होता है ना, लेस देन एक्सपेक्टेड, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ कैंसिलिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एंड लेट्स से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, राइट, इफ यू आर राइटिंग, ठीक है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको पता है, अगर आप लिख रहे हो तो फेरोमैग्नेटिक के डोमेन्स ऐसे बनाना हो, अगर सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। अगर मान लो कुछ डोमेन्स अपोजिट में है बट नॉट लाइक इक्वल नंबर ऑफ, तो ये हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक। एंड अगर मान लो कुछ डोमेन्स, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ ZnO, तो हमने ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, कलर आ जाता है। जिंक जो होता है जनरली व्हाइट होता है, राइट। तो व्हाइट, है ना, व्हाइट ड्यू बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, व्हाइट, यहाँ पे लिख लो व्हाइट ZnO becomes yellow on heating, ठीक है, because of these electrons। तो ये इफेक्ट है। So that's the end of, let's say, this chapter। solid state हमने खत्म कर दिया है, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने डाउट पूछो। एंटी फेरो और एंटी फेरी, आई थिंक एंटी फेरो होता है, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो भाई, अब हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चंस इसके आगे। ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन, यस, पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म। एक आध दो आपके बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक वो कराने हैं, जैसे थोड़ा सा बताना है आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, थोड़ा सा आपको बताना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, उसमें बस रॉक डेटिंग वगैरह बताना है बस, और कुछ नहीं। एक आध क्वेश्चन है वो हो जाएगा। इन मीनवाइल आप लोगों को जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, डिस्कशन हम कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट्स। चलो भाई, तो फिर यहाँ पे होमवर्क कर लेते हैं डिस्कस।
बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी है अभी, सॉरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, वो भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, डाउट्स 1 to 5। नन। ओके, श्रेया को है डाउट। श्रेया तुम्हें बहुत सारे डाउट हैं, बताओ भाई अपना हाथ उठाओ, क्यों आ रहे हैं डाउट? हाँ सर। तुमसे क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं बना? सर आंसर नहीं आ रहा। क्या लिखा है, पढ़ो जरा। In the closest packing of atom A of radius RA, the maximum radius of atom B that can be fitted in tetrahedral void. तो क्या होता है रेशियो? सर मैंने तो कुछ अलग ही किया था, 2 into R plus R। अरे ये रेडियस रेशियो पढ़ाया है, इसमें करा क्या है? कुछ दे तो रहा नहीं है ना, तो तुमने 2 into R plus R minus क्यों किया? कोई और इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है। हाँ ये क्लिक क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? सर वो वॉइड्स वाला नहीं, मतलब पता नहीं वो वॉइड्स के वजह से। तो रेडियस रेशियो मैंने बताया है ना, उसमें रेडियस रेशियो बस सीधे रेडियस रेशियो डालना था। ये कह रहे हैं कि आर बी जो है ना वो कैटायन है, आर ए ये है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला हुआ है इन्होंने। अब फिर क्या बोला है, इन द क्लोजेस्ट बिगिन द मैक्सिमम रेडियस, ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, राइट? सो दैट कैन बी फिटेड, बिल्कुल उसमें फिट कर जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट। मैंने बोला है जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए मैक्सिमम मिनिमम के, हमेशा आप इक्वलिटी वाला साइन लेना, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी 0.225 के बराबर हो जाएगा बस। ओके तो आर बी इक्वल्स टू 0.225 आर ए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। The anions form hexagonal closest packing and atoms अगर C। एनायन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहा है तो बताओ कितने एनायन ए होंगे? सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में Z कितना होता है? Z एक मिनट सर, वैसे तो 15 होता है उसका Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव नहीं कितना? सर 15 कहाँ से आ गया? टोटल में। एक मिनट सर, वो क्या मैं नहीं सिखा रहा हूँ ये सब, है ना? 4 होगा। 4 होगा? तो जब तुम रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन पूछोगे तुम। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 होते हैं। एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सी ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? नहीं किया है ना रिवाइज? नहीं सर। तो फिर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, रिवाइज नहीं किया है? सर वो एक्चुअली वो फर्स्ट 2 क्लासेस लेट, मतलब लेट ज्वाइन किया था, तो वही मतलब वही करने में ज्यादा टाइम। तो क्लास आपको पता था ना, आपने लेट ज्वाइन किया तो उसके बाद आपने देख ली होगी वो क्लास। नहीं देखी आपने क्लास? केवल नहीं केमिस्ट्री सर। लग रहा है ना आप लोगों का, क्या लग रहा है अभी? हाँ केमिस्ट्री इस वीक। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका हेक्टिक है कि हमें ये और बहुत सारा होमवर्क करना था और हमें टाइम नहीं मिला, बाकी सारी क्लासेस थी। अगर आपका मिस भी हो गया था तो देख लेना चाहिए। आप क्वेश्चन कैसे करने बैठ जाते हो जब आपको आपको पता ही नहीं है थ्योरी? तो सारी डाउट आएंगे और डिस्करेज और हो जाओगे। 10 क्वेश्चन किए 10 नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा?
नहीं सर, बाकी आ गया बहुत सारे। बाकी कैसे आ गए? क्वेश्चन नंबर 12 कैसे आया बताओ? हाँ सर, क्वेश्चन 12th नहीं आया, बाकी तो सिंपल था सर। मतलब वो क्लासेस मैंने देख ली है, बाकी मैंने रिवाइज नहीं किया जो आपने बाकी पढ़ा। तो रिवाइज करो। ये z होते हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होंगे। अब ये कह रहे हैं 2/3 ऑक्यूपाइड है, 4 आ गए। अब लिख लो C4 A6 तो बन गया C2 A3। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इन्होंने बोला है सिल्वर आयोडाइड हैज सेम स्ट्रक्चर एज जिंक सल्फाइड, AgI is similar to zinc sulfide। इसका मतलब क्या है? Ag plus is going to be at 50% tetrahedral void and I minus is going to be at FCC lattice। 50% tetrahedral void का मतलब कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 4। एनीवे अगर ये नहीं भी पता होता तो आपको पता है, अगर आप ये नहीं भी करते तो जिंक सल्फाइड के कितने होते हैं? 4 होते हैं बस। एज लेंथ पूछिए इन्होंने, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है तो 5.67 इक्वल्स टू z की वैल्यू 4, AgI 108 और 127 235 डिवाइड बाई Na इंटू AQ। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में क्यूब में आएगा तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि Na को इस तरह से लिखो कि आपको AQ में प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो आप दो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप यहाँ पे जो A आ रहा है, राइट, वो आप एंगस्ट्रॉम को अभी कन्वर्ट कर लो, है ना। यहाँ पे A जो है ना वो आपका x एंगस्ट्रॉम है, लगता है। तो आपने A को लिख लिया x इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर में दे रखी है। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि जब वो यहाँ पे 10⁻23 लिख देंगे तो फिर वो वैल्यू जो भी आती है उसमें उनको दिक्कत होने लग जाती है। कैसे निकालेंगे? रूट लेना है। बेटर है A को हमने लिखा है x एंगस्ट्रॉम, A कैन बी x इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब आप डाल दो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब बनेगा 10⁻24, यहाँ 10⁻23 है। So this is, you can write like this 4 into 235। Na को लिख लेंगे 0.6 into 10⁻24 तो ये कट जाएगा into x क्यूब, मान लो तो x की वैल्यू आ गई। अब ये ऑब्वियसली ये ऐसी वैल्यू है कि आसान नहीं है ना, इनको का रूट लेना। तो फिर आप इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। So that's what you have to do। उसको सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली जितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर आएगा उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, डाउट 6 to 10। कोई डाउट नहीं। 11 to 20, 11 to 20, 11 13 13 और 20 तक और कोई डाउट? 12 हो गया ना श्रेया? भी टेट्राहेड्रल वॉइड 2z होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड z होते हैं। तो हेक्सागोनल में 6 16 और कोई? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, इन ए सॉलिड स्टेट द कैटायन एंड एनायन बोथ हैव लेफ्ट द लैटिस साइड। अभी हमने बता दिया ये, तो शॉर्ट की डिफेक्ट, तो लैटिस डिफेक्ट इज नोन, दोनों छोड़ के चले गए, राइट, तो दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। द रैंक ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल इज, रैंक ऑफ एटम्स का मतलब यहाँ पे ये है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो कितना हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर 16, an alloy of copper, silver, gold is found to be to have copper constituting CCP lattice, तो कॉपर हो गए 4, CCP lattice मतलब FCC, so 4।
सिल्वर atoms occupy edge center. तो silver is occupying edge center. How many edges are there? 12. और उनका contribution 1/4. So this is going to be 3. Gold is present at body center और AU is present at body center. इसका मतलब हो गया 1. तो ये हो गया CU4 AG3 AU. अब ये देख लो कहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पाइनल स्ट्रक्चर इज, एक्चुअली स्पाइनल में भी एक्चुअली Fe3O4 में दोनों होते हैं. दैट इज इनवर्स स्पाइनल भी होता है एंड स्पाइनल भी होता है, राइट? तो इन्होंने आई थिंक यहाँ पे स्पाइनल इसलिए लिख रखा हुआ है Fe3O4, ठीक है, क्योंकि वो स्पाइनल स्ट्रक्चर का एक क्लास है ना, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर. तो अगर यहाँ पे इन्होंने इनवर्स स्पाइनल नहीं दे रखा है तो वो स्पाइनल, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर जो भी है, राइट? तो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर जो है ना, वो थोड़े से मॉडिफिकेशन के कारण बन रहा है स्पाइनल में, कि मान लो कोई कैटायन जो भी था उसकी इंटरचेंज हो गई पोजीशन. दैट्स व्हाई इनवर्स स्पाइनल इज हैपनिंग एंड बोथ आर ऑब्जर्व्ड इन Fe3O4. ठीक है, दोनों है ये. क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 to 30. Hexagonal primitive cell is unit cell is same as HCP, correct? Question number 20 में क्या है? In close packing of atoms, the size of tetrahedral void is greater than octahedral void. नहीं, tetrahedral void का size smaller than octahedral void. ये सही है. Always true. Radius ratio. Always true का मतलब होता है all cases. 2 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछने से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आंसर. ठीक है, वो रेंज थी तो वो रेंज टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कहाँ खत्म हो जा रही थी? 0.414 तक खत्म हो जा रही थी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल चालू हो रहा था. एनीवे 21 to 30 डाउट्स. 24, 27, 28. 24. Select the correct statement if CaCl2 is doped with NaCl solid solution results in. तो क्या होगा? CaCl2 आएगा तो calcium is going to create vacancy. So substitutional cation vacancy, yes, it can be. Frankel defect, no. Schottky defect, no. No change in density, no. First. इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम आ जाएगा तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो सब्स्टिट्यूशनल मतलब Na plus is substituted by calcium and that is creating cation vacancy. So that's why the name is written as substitutional cation vacancy. 27. KBr shows which of the following defect. अगेन अभी मैंने बताया था कि KCl जैसे हम हीट कर रहे थे पोटेशियम, वैसे KBr. ठीक है, so then it is going to be KBr में हमने कौन सा क्या देखा था? एनायनिक डेफिशिएंसी देखी थी. नहीं, F सेंटर देखा था, राइट? शॉर्ट की डिफेक्ट भी आ सकता है आई थिंक. ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मेटल एक्सेस होगा ना इसमें फिर. ओके, मेटल एक्सेस भी हाँ कह सकते हैं. ये देखना पड़ेगा ये KBr वाला, क्योंकि इसमें शॉर्ट मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट भी आ सकता है. NaCl टाइप पे ही तो है.
राइट। तो ये देख लो ये वाले में। ये क्वेश्चन में एक्चुअली उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है केबीआर में। भाई मैं क्रॉस चेक कर रहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट भी आता है। अभी NaCl टाइप स्ट्रक्चर ही है, तो पता नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिकली पूछ लिया है और इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि किसी में कुछ और दिए रखा हो सकता है आंसर, किसी में कुछ, तो लीव इट। ठीक है, इसको नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे भी कोई ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है, कि कौन सा होगा। ओके, या तो रेडियस रेशियो से हिंट होता तो। FCC and CCB are same, right? Okay. Question number 28. If in diamond there is a unit cell of carbon, diamond का क्या होता है? जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दोनों में कार्बन होगा, मतलब सारे सल्फाइड पोजीशन पे भी कार्बन होगा, सारे जिंक पोजीशन पे भी कार्बन होगा। If carbon atom is sp3 hybridized, what fraction of voids are occupied by carbon atoms? तो 50% tetrahedral voids are occupied, that is zinc। ये हो गया 28। चलो 31 to 40। In intermetallic compound lithium silver LiAg crystallize in cubic lattice in which both lithium and Ag has coordination number of 8. This class is coordination number 8 मतलब body center cubic, ठीक है। इसमें lithium Ag का मतलब हो गया ये cesium Cl type, right? तो lithium is going to present at, let's say अगर हम बोलें कि मान लो void में present है तो Ag is going to present at corners। Question number 37. Lithium selenide can be described as close packed array of selenide ion। close packed array of selenide ion मतलब FCC हो गया, with lithium ions in all the tetrahedral holes, है ना। close packed array का मतलब क्या हो गया, ये cubic close की बात कर रहे हैं, ठीक है। so that is FCC, selenide is going to be 4 and lithium ions in all tetrahedral holes, इसका मतलब 8। अगर आप चलो अच्छा HCP भी ले लो, चलो ठीक है, तो भी क्या होगा, क्लोज पैक्ड एरे से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएंगे सेलेनाइड, तो उसके डबल ही तो होते हैं, 2Z ही तो होते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो वहां 12 हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला सेम ही बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लो लिथियम है तो लिथियम 2Z हो गए, टेट्राहेड्रल बॉन्ड का मतलब है, सेलेनियम हो गए Z, फॉर्मूला बना Li2Ac। 41 to 46 50 सॉरी। यस, CCP एंड FCC आर सेम। तुम नोट्स रिवाइज करो श्रेया, लिखा है हमने। फिर लिखा हुआ है फॉर आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला AX, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। रेडियस रेशियो देख लो, तुमने रेडियस रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं कर पाए। 42 रेडियस ऑफ Ag plus ion is 126 picometer while I minus is this। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AgI, इनका रेशियो ले लो। अगर 0.414 से बड़ा आएगा और 0.732 से छोटा आएगा तो 6 होगा, आई थिंक वही होगा, ठीक है 6। नेक्स्ट 45 element has ABAB type close packing structure, radius of atoms of element is 300 picometer, what is the distance between two adjacent layer। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, राइट।
उसमें उन्होंने बोल दिया है कि ये बताओ इन दोनों लेयर के बीच में, तो कुल मिला के सी पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आप याद रख सकते हो। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आप ध्यान से देखो, ये ऐसे एटम है, इनके बीच में ये 3 एटम्स हैं लेट्स से यहाँ पे, और फिर ऐसे ये एटम्स। तो जो आपको पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर, रेडियस ऑफ एटम्स दे रखा है इन्होंने, आर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 300, और आपको पता होगा हमने यहाँ लिखा था कि ये जो ए है दैट इज नथिंग बट 2r, क्योंकि ये आपस में ऐसे ऐड हो रहे होंगे, तो ए की वैल्यू हो गई 600, ठीक है। और ये इन्होंने पूछा है, ये होता है c/2, नॉट सी नहीं पूछा है इन्होंने, c/2 पूछा है। तो आप डायरेक्टली आंसर ये लिख सकते हो, दिस c/2 इज नथिंग बट 600, और इसमें आता है √2/3 आई थिंक, हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर। और अगर आपको चाहते हो कि आपको ये लेट्स से निकालना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। एक तरह से ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल टाइप बन गया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, है ना। तो ये तीन एटम्स हैं, उसके ऊपर एक ऊपर ये पहुंच गया, इसके सेंटर तक की हाइट निकालो, है ना, यहाँ तक की हाइट आप निकालो, है ना, टेट्राहेड्रल की, वही आपकी हाइट आ जाएगी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी BCC, राइट, क्लोज पैक लिखा हुआ है ना, क्लोज पैक मतलब HCP। फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है, C इक्वल्स टू होता है 2a√2/3, C इक्वल्स टू, c/2 इक्वल्स टू होता है a√2/3। क्वेश्चन नंबर 50, which of the number of statement is incorrect, coordination number of type of ion in cesium chloride crystal is 8, correct, अच्छा incorrect पूछा है। A metal that crystallize in BCC structure has coordination number of 12, ये गलत है, 8 होता है वहां पे। A unit crystal of ionic crystal shares some of its ion with other, a unit cell of ionic crystal shares some of its ion with other unit cell, correct। भाई सारा कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल में तो होता नहीं है ना, कॉर्नर से शेयर्ड ऐसे करके। The length of unit cell in NaCl is 552 picometer, given that 95 181, तो इनको ऐड कर लो आप, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होता है, तो हमें पता है 2r + r माइनस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाएगा। 95 + 181 ये कितना हो जाएगा, 276 × 2 552, सही है। तो बी गलत है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर होम असाइनमेंट 2 1 to 5 ये बताया है ना मैंने, हीटिंग इफेक्ट 6:6 NaCl, क्वेश्चन नंबर 41, changes to 8:8 coordination number on decrease in temperature as well as applying high pressure।
आई हैव टोल्ड यू हाई टेम्परेचर में जाता है वो उल्टा, यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है, तो अगर उल्टा करेंगे डिक्रीज करेंगे तो राइट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा होम असाइनमेंट 2 1 to 10। कोई डाउट नहीं है या किया नहीं है? कितने लोगों ने किया हाथ उठाओ। दो लोगों ने किया है बस, तो ठीक है, ऐसे करके आओ, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कल ही क्लास है अपनी, तो कल ही कर लो, है ना। और इसमें ये पैसेज वगैरह कर लेना पूरे, सब्जेक्टिव करा देते हैं, रुक जाओ पैसे छोड़ो, सब्जेक्टिव करो। या विंडोज टू जेई पहले कर लेते हैं, विंडोज टू आईआईटी जेई करना है फिर, होम असाइनमेंट 2 एंड विंडोज टू आईआईटी जेई, ठीक है। होम असाइनमेंट 2 एंड विंडोज टू आईआईटी जेई, ये करके लाओ, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, अभी किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेके आना वो। चलो बाय।